हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फंडा। आज हम सिर्फ 3 सामग्रियों से कुछ ही मिनटों में चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। ये केक खाने में जितना टेस्टी है उतना ही बनाने में भी बहुत आसान है, और ख़ास करके जिसको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है वो इस केक को काफ़ी पसंद करेंगे। और ख़ास करके जब अचानक आपके घर मेहमान आ जाए और उनका मुंह मीठा करना हो, या फिर कोई बर्थडे एनिवर्सरी, उन मौक़ों पर भी आप इसको बना सकते हैं। तो उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट के 10 रुपीज़ वाले 4 पैकेट ले लिए हैं, और मिल्क 1 कप जितना लिया है, और 1 इनो का सचेट जो रेगुलर इनो आता है वो लिया है। आप कोई भी इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो बिस्किट है ओरियो, उसके पैकेट को ओपन कर लेंगे। उसमें से 5 ही पीसीस निकलते हैं, मतलब कि इस 4 पैकेट में से 20 पीसीस का ही केक बनने वाला है। अब हमें इसको पीसना है। उसके लिए इस बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करके इस मिक्सचर जार में ले लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से। और जो दूध लिया है 1 कप जितना, उसमें से हम थोड़ा बचा कर रखेंगे, बाकी का इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा मैंने बचा कर रखा है। अब इस बिस्किट में बीच में जो वाइटिश क्रीम वाला पार्ट रहता है उसको अलग कर सकते हैं, और उसके बाद भी इसको पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरे बिस्किट को ही पीस लिया है। अब आगे हम थोड़ा जो मिल्क बचा कर रखा है वो भी लास्ट में ऐड कर देंगे, और मिक्सचर का एक आटा चला लेंगे। अब आगे यहाँ पे मैंने एक तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम हाई करके उसको 10 मिनट तक हमें प्रीहीट कर लेना है। आप अपने घर कोई भी टाइप का तवा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके जो रोटी बनाते या फिर पराठे बनाते उस तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे जो हमने मिक्स जार में बिस्किट को पीस लिया है, अब उसमें हम इनो का आधा सचेट डाल देंगे। इस तरह से मैंने हाफ सचेट इसमें डाल दिया। अब आगे इसको हम एक छोटे बाउल में ले लेंगे। अब हमें उसको 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लेना है, ताकि जो इनो है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। इस तरह से उसको मिक्स कर देना है। अब आगे यहाँ पे मैंने जो पैन में हम केक बनाने वाले हैं उसको ग्रीस कर लेते हैं। उसके लिए ऑयल डाला थोड़ा, या फिर थोड़ा जो फ्लोर है उसको भी डस्ट कर सकते हैं, मैदे को, या फिर कोई भी फ्लोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम उसमें जो हमारा बैटर है वो डाल देंगे। अब हमें इसको तवे पर रखेंगे। यहाँ पे हमारा तवा गरम है, उसके ऊपर रख देती हूँ, और उसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा देती हूँ। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम हाई है वो स्लो करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी फ्लेम में हमें, यानी कि स्लो फ्लेम पर हमें उसको 15 से 20 मिनट तक पकने देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फ्लेम स्लो है। अब आगे हम चॉकलेट सिरप घर पे ही तैयार कर लेंगे। उसके लिए बटर ले लिया 3 टेबल स्पून जितना। यहाँ पे होममेड बटर लिया है, आप कोई भी बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे यहाँ पे 3 टेबल स्पून जितना शुगर ऐड करना है। यहाँ पे 2 ही टेबल स्पून जितना मैंने डाला है, आगे 1 टेबल स्पून जितना ऐड करूँगी। फिर आगे मिल्क हाफ कप जितना ऐड कर देती हूँ, और इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड पर हमारा केक भी रेडी हो रहा है, और पास में हम सिरप बना रहे हैं, चॉकलेट सिरप। आगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर पानी या फिर दूध में मिक्स करके हमें घोल बना देना है। इस तरह से घोल तैयार करके हमें जो हमारी कढ़ाई है सिरप वाली उसमें ऐड कर देंगे।
टेबल स्पून जितना चीनी मैंने फिर से ऐड किया, यानी कि टोटल मिला के 3 ही टेबल स्पून जितना चीनी डाला है। अब इस चीनी को अच्छी तरह से हमें मेल्ट होने देना है और जो सिरप है उसको गाढ़ा होने देना है। अब इस सिरप को भी हम स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक कुक होने देंगे। यहाँ पे 15 मिनट के बाद हम हमारे जो केक का बेस है उसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे टूथपिक या फिर नाइफ़ का इस्तेमाल करके उसको चेक कर सकते हैं। नाइफ़ डाल के मैंने चेक किया, अभी भी थोड़ा चिपक रहा है, मतलब कि हम उसको 1 से 2 मिनट तक फिर से कुक होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ ही कर देंगे। यहाँ पे हमारा सिरप भी थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। इस तरह का चॉकलेट सिरप आप घर पर बनाएंगे तो वो सस्ता भी पड़ेगा और फ्रेश बनेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। आप देख सकते हैं इस तरह से उबाल आने लगेगा, फिर भी हमें उसको पकाना है। टोटल मिला के उसको 5 से 7 मिनट तक पका लेना है और उसको थिक बना देना है। फिर हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पे 2 मिनट हो गई है तो हम फिर से हमारा जो केक का बेस है उसकी फ्लेम ऑफ करके उसको चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं नाइफ एकदम क्लीन बाहर आया है, मतलब कि बेस रेडी है। अब हम उसको ठंडा होने देंगे। हमें केक के बेस को डिमोल्ड ठंडा होने के बाद ही करना है। यहाँ पे हमारा सिरप भी पक गया है। अब हम उसकी भी फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको भी ठंडा होने देंगे। आधे घंटे के बाद हमें नाइफ का इस्तेमाल करके इस तरह से जो हमारा केक है उसको डिमोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आप देख सकते हैं इसका जो स्पॉन्जीनेस है वो बाहर के केक के जैसा ही है, मतलब कि हम घर पे भी इस तरह का सॉफ्ट केक बना सकते हैं। और ये बिल्कुल ही 40 रुपये में तैयार हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 रुपीज़ वाले 4 बिस्किट के पैकेट ही इस्तेमाल किए हैं। अब हम केक के ऊपर चॉकलेट सिरप को पोर कर लेंगे। इस चॉकलेट सिरप को हम फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं और उसका कैंडी या फिर आइसक्रीम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा केक तैयार हो गया है। अब उसको हम गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने एक डेयरी मिल्क चॉकलेट का पैकेट लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से मेल्ट की हुई है, तो उसको हाथ से ही छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ। अब मैं उसको इस केक के ऊपर इस तरह से राउंड शेप में गार्निश कर देती हूँ। अब इसके ऊपर वर्मिसेलीज आती है या फिर चोको बॉल्स आते हैं या फिर चोकोज आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब के अनुसार इसको बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने काजू का इस्तेमाल किया है, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसके ऊपर गार्निश कर देती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया केक हमारा तैयार हो गया है। तो तैयार है हमारा चॉकलेट केक। उसके एक पीसीस को फोर्क से इस तरह से टुकड़े करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब लगता है। तो तैयार है हमारा चॉकलेट केक।
इसको आप घर पर ज़रूर से बनाएं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो नए वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहे।